नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चरण 4 का 27 सितंबर को जिला रीवा में होगा आयोजन। अस्थि विसर्जन कर घर लौट रहे लोग सड़क हादसे के हुए शिकार, 4 की मौत, 1 दर्जन की संख्या में लोग घायल। और संयुक्त विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में किया धरना प्रदर्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती अवसर पर एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती अवसर पर रीवा के वार्ड क्रमांक 3 में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। साथ ही उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। ये कौन सी जयंती मना रहे हैं? ये पंडित दीनदयाल जी की जयंती मना रहे हैं, जन्म शताब्दी जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग वार्ड क्रमांक 3 में और पोलिंग क्रमांक 126। और हमारे वार्ड के वरिष्ठ हैं आप चंद्रशेखर तिवारी जी हैं और आप पीयूष त्रिवेदी जी हैं, यूनियन बैंक से रिटायर्ड महाप्रबंधक हैं और वार्ड के सभी कार्यकर्ता हैं। तो हर वर्ष हम लोग ऐसे ही पोलिंग बाई पोलिंग हर एक पोलिंग में मतलब श्यामा प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाते हैं, पंडित दीनदयाल जी का। और वही इन्हीं के विचारधारा पे पार्टी चल रही है, इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि जो पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा थी उसी पे पार्टी आज काम कर रही है और हर वर्ग को इसका फायदा भी मिल रहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हुआ करते थे। जो गुरु जी को ये आभास हुआ कि नहीं, हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए जो सरकार के निरंकुश होने से प्रतिबंध लगाए, तो एक राजनीतिक पार्टी हमारी होनी चाहिए। उन्होंने 4 स्वयंसेवकों को पहले तो वो मिले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से और उनसे निवेदन किया कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनाइए, एक राजनीतिक पार्टी बनाइए। उन्होंने कहा कि हमें कार्यकर्ता दीजिए। उन्होंने 7 कार्यकर्ता दिए थे, उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, दादा भाई देशमुख और महावीर जो यहाँ प्रदेश में पहले राज्यपाल हुआ करते थे। इस तरह के 7 कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को उन्होंने दिया था। महासचिव बने थे उस समय, राष्ट्रीय महासचिव बने थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। और इन्होंने संघ को खड़ा किया, जनसंघ को खड़ा किया। और इन्होंने क्या किया, एक विचार व्यक्त किया, एकात्म मानववाद और अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये हुआ कि जो पंक्ति में लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक हम अपने विचारों को, सारी सुविधाओं को, जो भी सरकार की सुविधाएं होती है उस तक पहुंचना चाहिए, ऐसा उन्होंने अंत्योदय विचार दिया था। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, आज चल रही है। और प्रदेश में ही नहीं, देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कई प्रदेशों में सरकार है। उन्हीं के आज हम जयंती मना रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का चौथा चरण 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। रीवा सांसद व कलेक्टर ने शहरवासियों से टीकाकरण केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। रीवा जिला वासियों को कोरोना की प्रथम डोज लगभग 75% लगाई जा चुकी है, वहीं 22% लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। इस लक्ष्य को 100% पहुंचाने हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार 27 सितंबर को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान फेज 4 का आयोजन किया गया है, जिसके लिए शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में सर्व सुविधायुक्त केंद्र बनाए गए हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र व कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिलावासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। सर 27 सितंबर को यानी है ना सोमवार को पूरी रीवा जिले के ना सभी ग्राम पंचायतों में और सक्रिय क्षेत्र में वार्डों में कितने भी नागरिक हैं
उन सभी से ना हम लोग पुनः विनम्र अपील करता हूं कि एक वैक्सीनेशन महाअभियान है ना चलाया जाएगा। सभी को विदित है कोविड-19 की लड़ने के लिए सबसे ना अच्छा उपाय है वो टीकाकरण है। अभी रीवा जिले में 75% लोगों का है ना पहले डोज है ना पूरा हो चुका है। 22% लोगों का है ना दूसरा डोज भी है ना पूरा हो चुका है। लोगों की बीच में ना काफी अवेयरनेस है। उस दिन मतलब हम लोगों को अधिक से अधिक लोग मतलब इस वैक्सीनेशन अभियान में ना शामिल हो जाए और इसके लिए मतलब हम लोग ने व्यापक तैयारियां किए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स है ना काफी मात्रा में ना बनाया जाएगा। हमारे ना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट, हमारी ना पूरी महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, उसके साथ साथ है ना सभी हमारे और सामाजिक संगठन हैं, जन अभियान परिषद की वॉलंटियर्स हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नीचे के कितने भी अमला है वो पूरी वैक्सीनेशन महाअभियान में ना लहाया जाएगा। और हमारी ना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का है, जिला लेवल का, ब्लॉक लेवल का और गांव लेवल की कमिटीज हैं, उनको भी ये ना स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि मतलब इन लोगों के अधिक से अधिक ना संपर्क करें। हम लोग है ना घर घर जाके मतलब सर्वे करने का काम भी ना प्रारंभ कर दिया गया है। ऑलमोस्ट है ना सर्वे पूरा भी हो गया है एंड हम लोगों के पास है ना लिस्ट है कितने लोगों का है ना डोज है ना छूटा हुआ है। बट पुनः हम लोग है ना अपील करते हैं कि आप लोग भी, आम नागरिक भी, आप अभी तक ना वैक्सीनेशन का प्रथम डोज डाल दिया तो दूसरी डोज का है ना समय आ गया तो दूसरा डोज डाल लें। और प्रथम डोज आपकी पड़ोसी, आपकी ना फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स किसी ने भी है ना नहीं डाला गया तो उनका भी है ना प्रेरित करें, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक है ना पहुंचाया जाए और उस दिन सर्व सुविधा युक्त है ना वैक्सीनेशन केंद्र में ना वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों को है ना अपील करें और आप स्वयं भी है ना वैक्सीनेट करें। रीवा जिले में लगभग 75% से ऊपर सिंगल डोज टीकाकरण हो चुका है। इसके लिए रीवा के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। 27 तारीख से रीवा में पहला डोज 100% हो जाए, इसके लिए महाअभियान चलने वाला है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने पहला डोज अभी नहीं लगवाया है सभी लोग पहुंच करके टीकाकरण केंद्रों में पहला डोज लगवा लें, जिससे हम आने वाले इस संक्रमण से बचें और हमारा परिवार हम सहित सुरक्षित रहें। आपसे पुनः मेरा आग्रह है कि 27 तारीख से चलने वाले इस टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाएं, जिससे रीवा जिला 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन। अस्थि विसर्जन कर वापस घर जा रहे तवेरा वाहन सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए तवेरा को मारी ठोकर। रायसेन जिले के सुल्तानपुर निवासी बंसल परिवार प्रयागराज अस्थि विसर्जन करने गए थे। वहां से वापस लौटते वक्त रीवा के चौरहटा बाईपास के पास जैसे ही तवेरा वाहन पहुंचा, तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार ठोकर मारी, जिसके चलते तवेरा वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में तवेरा सवार घटना के प्रत्यक्षदर्शी से बात की गई। सर्वशन इलाहाबाद से आए थे, सुल्तानपुर के लिए रवाना थे, घर पे जा रहे थे हम लोग, 4 लोग खत्म हो गए। कितने लोग थे गाड़ी में? 13 लोग। ये घटना कैसे हुई? एक्सीडेंट हुई है। नहीं, किस तरह कैसे हो गई, किसकी लापरवाही है? ये ट्रक वाले की लापरवाही से। ये क्या वजह घटना है? ये सर 1.5 या 2 करीब प्रयागराज आप लोग काहे के लिए गए थे? विसर्जन करने के लिए यार। अभी भारतीय कितने लोग हैं? 13 में से भर्ती है 3 लोग। 3 ही भर्ती जी। 4 खत्म हो गए जी। क्या नाम है आपका? राजेश बंसल। कहाँ के हो आप? दहगांव। जी, दहगांव जिला रायसेन, तहसील गिरफ्तार। संयुक्त विपक्षी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में 10 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने 19 राजनीतिक दलों के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें 25 सितंबर को सर्वदलीय संयुक्त धरना प्रदर्शन की सहमति बनी, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की अगुवाई में प्रदेशव्यापी आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को संयुक्त विपक्षी राजनीतिक दलों के
पदाधिकारियों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन किया गया। क्या है इनकी 10 सूत्री मांगे? कांग्रेस कमेटी जिला रीवा ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल जी की सुनिए। संयुक्त विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें ये तय किया गया कि ये 10 बिंदुओं को लेकर आज 25 तारीख को पूरे प्रदेश सर्वदलीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ हमारे रीवा में जो भी विपक्षी दल हैं, आदरणीय सेंगर साहब कम्युनिस्ट के हैं और जो भी विपक्षी दल के लोग यहाँ बैठे हैं, महंगाई को लेकर 10 बिंदु हैं। कोविड के कारण जिन परिवार के लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस की न्याय योजना को लागू करके 7500 रुपये का भुगतान किया जाए। तीनों कृषि काले कानून वापस लिए जाएं। डीजल और रसोई गैस में एक्साइज ड्यूटी कम करके उनकी कीमत कम की जाए। देश की बेशकीमती संपत्तियों को बेचने का काम बंद किया जाए। मनरेगा योजना में 200 दिन का रोजगार सुरक्षित किया जाए। पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को तत्काल आर्थिक पैकेज दे के चालू किया जाए। महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाएं। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कार्य योजना बनाए। इन 10 बिंदुओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में तो ट्रांसफार्मर लगने की बात हुई थी। हमारे पूर्व मंत्री कमलेश्वर जी बैठे थे, उसमें उनके क्षेत्र का मामला था। 73, 80 ट्रांसफार्मर जले थे। वो ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो गई, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, इसलिए वो धरना अनिश्चितकालीन धरना शाम तक। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जयंती कुंज में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह समीक्षा बैठक में शामिल हुए वन विभाग के पीएस। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल के निर्देशानुसार वन धन केंद्रों की उत्पादकता बढ़ाने एवं संवर्धन हेतु एक दिवसीय एडवोकेसी कार्यशाला सह समीक्षा बैठक शहर के जयंती कुंज में वन वृत्त रीवा द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग के पीएस अशोक वर्णपाल भोपाल से रीवा पहुंचे। उनके साथ भोपाल से कई वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए रीवा आए। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी व वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। पूर्व विधायक व जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि जन अस्मिता यात्रा का 8वां चरण 30 सितंबर को सिंगरौली में समाप्त होगा। वहीं 9वां चरण ऐतिहासिक तरीके से बड़ी जनसभा आयोजित कर रीवा के पद्मधर पार्क से शुरू किया जाएगा। और भी बहुत कुछ कहा पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक लक्ष्मण तिवारी ने। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। और बड़ी जनसभा की शुरुआत, क्योंकि ये बिंद का हेडक्वार्टर है, लाल पद्मधर सिंह की धरती है, ठाकुर रणमत सिंह की धरती है, इसलिए इसकी शुरुआत हम पद्मधर पार्क रीवा से एक जनसभा के रूप में करेंगे। ये जनसभा अपने आप में ऐतिहासिक होगी, संख्या बल चाहे जो हो, पर उस रीति रिवाज से हट के होगी जो जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं। ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है।
अकुरे भी नहीं है कि जो जनसभा चाहे कोई सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो या कोई अपने अस्तित्व के लड़ता हो, बिना ढोए कोई जनसभाएं हो ही नहीं रही हैं। इसलिए हम भी इसका कोई अलग तरीका निकाल कर, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस मुद्दा है ये गौवंश का, इस मुद्दे से जन जागरण तो छोड़िए, लोगों का उदर पोषण भरेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यहाँ तक कि पूरे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और एक तहसील में 1490 लोगों को प्रत्येक तहसील वार रोजगार स्थापित होगा और उस रोजगार स्थापित करने में हमारा गोबर प्लांट सहायक होगा, एक्सीडेंट में कमी आएगी, गौ माता की रक्षा होगी, फिर से पुराने पैटर्न में दूध घी ओरिजिनल खाने को मिलेगा और तरह तरह का जो हमारे प्रताड़ना का दौर चल रहा है, खेती आप उर्दा मुँह बो दे, अपने भाषा में यहाँ लिख दे, उर्दा मुँह बो दे के नात आ जाए तो बड़ा मुगौरा खा के मिलत रहा, अलग अलग व्यंजन मिलत रहा व्यंज के, आज कहाँ दुई कुरई उर्दा मुँह कोनो खेती में बचत नहीं लाग, सरकार के कहीं कोनो ध्यान नहीं आए। ये आवारा पशु अब 10 साल पहले तक नहीं रहे, ये बेसहारा रहे, अब इनका नाम आवारा होगा। ये आवारा पशु के मतलब हम ही न ढीली थे, एक क्यों ढीलत नहीं लाग। और सरकार के ध्यान केवल 1 रुपया किलो गेहूँ चाउर माटे में है, और जब ही पूरी तरह से चर ले ही खेती, अब पूरी तरह से खेती का नष्ट कर दी, तो शिवराज सिंह जी हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों आदरणीय, ये कहाँ से यह गल्ला ले आके कहाँ से खैरात बटी। हम एक पक्षधर हैं कि अनुसूचित जाति, जनजात, गरीब, अपाहिज, विडोस, कोनो निर्धन, इनका गल्ला मिला या रुपया दे तू अलग से, हम एक पक्षधर हैं। पर तू 5000 6000 साल में लाली पाप दिखा के तथा कथित और उनसे 5000 रुपया तू केवल कड़ू के तेल भर में ले लेता है साल भर में। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। कल शाम सड़क हादसे में नशे में धुत युवक की हुई मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शराब के नशे में धुत युवक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजपूतगंज सर्विस के पास ऑटो से उतरा, जो कि लड़खड़ाते हुए पहले रोड पार करने का प्रयास किया, बाद में पीछे आ गया। इसी बीच युवक के पास से एक कचरा वाहन ट्रक निकला। नशे में धुत युवक लड़खड़ाकर ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आ गया, जिसके चलते घटना स्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नशे में धुत होने के कारण युवक की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक मैदानी निवासी उमेश कोल है। उसकी मौत से आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि मरने वाले को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वह घर में अकेला कमाने वाला था। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। चूंकि ट्रक नगर निगम का कचरा वाहन था और परिजनों की यह भी मांग है कि उसकी पत्नी को नगर निगम में नौकरी दी जाए। राम लखन कोल। सर, हम उनके लड़के बच्चे के कुछ चाहिए, चाहते हैं कि कुछ मिले। क्या मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि कुछ मिले करने के लिए कुछ आधार चाहिए सर। अब तो बाप नहीं है।
तो ऐसे भी कुछ देगा, डिमांड क्या है आपकी? प्रशासनिक काम ऐसा नहीं होता है, तो उनको मतलब नौकरी दिए जाए। 10 लोग की डिमांड है। और शिक्षा दीक्षा जो इनके बच्चे की हैं, 4-4 साल के लड़के हैं, 2-2 साल के लड़के, बताइए, तो इनको नगर निगम की तरफ से मुफ्त शिक्षा दिया जाए। एक पेट में भी है। अगर मुफ्त शिक्षा देंगे और मतलब 10 लाख रुपए इनके जिसे कर, अभी तो बेचारा वो कमाने वाला था, ये भूख में मरेंगे। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कोशिश करें और काम करें। और मुझे निगम आयुक्त को मैंने आवेदन बना लिया है, क्योंकि छुट्टी अवकाश होने के कारण, शनिवार होने के कारण मैं मतलब आवेदन नहीं दे पाया हूँ। आपको प्रति दे सकता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कोल। नेता कौन है आपके? जी, ये मेरे परिवार के मतलब भाई लगते। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चरण 4 का 27 सितंबर को जिला रीवा में होगा आयोजन। अस्थि विसर्जन कर घर लौट रहे लोग सड़क हादसे के हुए शिकार, 4 की मौत, 1 दर्जन की संख्या में लोग घायल। और संयुक्त विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में किया धरना प्रदर्शन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।